हेलो डियर क्लास नाइन्थ। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि कितने टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक चीज़ को। तो आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो जो मैटर है वो जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर है वो आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड होता है। और जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और जो आपका मिक्सचर है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट्स को जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो फर्दर डिवाइड होता है मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। सेमी मेटल को हम लोग मेटोलाइट भी कहते हैं। कंपाउंड आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो आपका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम लोग बस फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में हमें सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ना है। और जो आपका क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग आपके सेकंड चैप्टर यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैटर का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है और कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो हमने देखा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को हम लोग 3 फिजिकल स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो स्टेट कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर कोई पूछेगा आपसे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं तो आपको कहना है मैटर के जनरली 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। मैटर का एक चौथा स्टेट भी होता है जिससे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, उसको हम लोग अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सॉलिड क्या होता है, उसको हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सॉलिड को जनरली हम लोग कई पॉइंट्स के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें लिखा है कि अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप। जितने भी सॉलिड होते हैं उसका शेप जो यानी कि जो उसका आकार होता है वो फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर मैंने रखा है एक ब्रिक यानी कि एक ईंट। एक ईंट का जो शेप होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता ना। यहाँ पे देखिए एक ईंट का शेप कैसा होता है, ब्रिक का जो शेप है वो आपका क्यूबॉइड शेप में होता है ना। ब्रिक चाहे आपके घर में रखा हो या कहीं और रखा हो तो ब्रिक का शेप कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितनी जगह को कवर करता है ना। तो यानी सॉलिड जो है वो जगह को हमेशा फिक्स वॉल्यूम में ही कवर करता है। यानी कि जो ब्रिक रखा है ना, ब्रिक जितने जगह पे रखा है उसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर इस ब्रिक को उठा के कहीं और रखोगे तो भी वो उतना ही जगह कवर करेगा जहाँ पहले वो कवर कर रहा था ना। तो पता ये चलता है कि ब्रिक का वॉल्यूम फिक्स होता है, वो कहीं भी रखें हम लोग सॉलिड को उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। और थर्ड पॉइंट है इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर और ऑर्डर्ड मैनर। कह रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत ही रेगुलर मैनर में या ऑर्डर मैनर में अरेंज होते हैं। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होता है वो एक क्रम में एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो ब्लू बॉल्स है वो सॉलिड के पार्टिकल को डिपिक्ट कर रहा है। इसमें देख सकते हैं कि जो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल और तीसरा पार्टिकल कितने लाइन से रखे हुए हैं ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर मैनर। जैसे हम लोग मिठाई का डब्बा लेते हैं तो उसमें मिठाई की डिब्बे में जो आपके मिठाइयाँ रखी होती हैं कुछ इसी तरीके से अरेंज होती है ना, इसी को बोलते हैं रेगुलर मैनर या ऑर्डर्ड मैनर। तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। और आपका फोर्थ पॉइंट है अ सॉलिड इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली और टाइटली पैक्ड। कह रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे आपको जो इमेज दिया गया है सॉलिड का, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल जो है बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी शॉर्ट। कह रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। सॉलिड के पार्टिकल के डिस्टेंस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो इमेज दिया गया सॉलिड के पार्टिकल्स का, हम देख सकते हैं कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के जो बीच का डिस्टेंस है बहुत ही कम है ना, कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर है। तो सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं यानी कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो दोनों टच में है। तो दोनों टच में, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। अगला पॉइंट है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कह रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। सिंपली कहा जाए सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सॉलिड पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट अ फिक्स पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल का पोजीशन है वो फिक्स होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल है, मान लीजिए पहले बॉल को हम पहला नंबर देते हैं और दूसरे बॉल को दूसरा नंबर देते हैं ना, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना उनका पोजीशन फिक्स है। अगर इस सॉलिड को हम एक जगह से दूसरे जगह पर अगर हम रखें तो भी उसके पार्टिकल के पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो पार्टिकल पहले पोजीशन पे था पहले, वही पार्टिकल बाद में भी पहले पोजीशन में ही रहेगा। तो सॉलिड के पार्टिकल के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता, वो हमेशा फिक्स पोजीशन पे ही अरेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड हेंस दे वाइब्रेट और ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मेन पोजीशन। कह रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें मूव करने की टेंडेंसी नहीं होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से पे जाने की टेंडेंसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब सॉलिड का पार्टिकल्स होता है उसका पोजीशन फिक्स होता है। पोजीशन इसलिए फिक्स होता है क्योंकि जो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस वजह से वो लोग अपना पोजीशन चेंज नहीं करते। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल का पोजीशन भले ही फिक्स हो लेकिन वो अपने पोजीशन पर ही रह के वाइब्रेट करते रहते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये जो येलो बॉल है वो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स रेगुलर में अरेंज होते हैं और अपने पोजीशन पर ही रह के वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरह के का मोशन करते रहते हैं ना। तो पता ये चलता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसका पोजीशन फिक्स होता है और उसी फिक्स पोजीशन पर रह के सॉलिड के पार्टिकल आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि ऑसिलेट करते रहते हैं, या कह सकते हैं कि मूव करते रहते हैं टू एंड फ्रो आगे पीछे करके। और जो सॉलिड, अगला पॉइंट है सॉलिड डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है, यानी कि पानी को अगर हम गिरा दें तो वो फ्लो करता है आगे तक, लेकिन सॉलिड को अगर हम गिरा दें ना किसी कंटेनर में कुछ सॉलिड ले और उसको हम उल्टा कर दें तो सॉलिड के पार्टिकल देखेंगे वो फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं पोजीशन में। जब पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है तो वो फ्लो नहीं करते, इसलिए तो हम कह सकते हैं सॉलिड डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं वाटर की तरह, यानी कि लिक्विड की तरह। फिर सॉलिड डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कह रहा है कि सॉलिड को किसी अगर हम कंटेनर में रखें तो उसका शेप नहीं लेता ना। जैसे यहाँ पे देखिए जो सॉलिड क्यूब दिया गया है, इसको अगर इस कंटेनर में रखेंगे ना तो जो सॉलिड का शेप है यानी कि क्यूब शेप है और कंटेनर का शेप सिलेंड्रिकल है ना, तो सॉलिड के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। सॉलिड का शेप पहले भी क्यूब था और कंटेनर में रखेंगे तब भी उसका शेप क्यूब ही रहेगा, लेकिन वाटर का शेप फिक्स नहीं होता। वाटर को अगर हम कंटेनर में रखेंगे तो कंटेनर की शेप में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उसका शेप फिक्स होता है, उसको अगर हम किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आने वाला।
नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स आर रिजिड। जो आपके सॉलिड होते हैं वो रिजिड इन नेचर होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है कि जब किसी सॉलिड पर हम फोर्स लगाएंगे तो अपने शेप को मेंटेन किए रहता है और उस अपने शेप को चेंज नहीं करने देता। इसी प्रॉपर्टी के हम लोग रिजिडिटी कहते हैं। तो सॉलिड आर रिजिड इन नेचर। सॉलिड का जो नेचर होता है वो रिजिड होता है, यानी कि इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने शेप को चेंज नहीं करता। यहाँ पर देखिए जो स्टोन है ना, इस स्टोन पे अगर हम चढ़ जाए तो क्या इसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। इसको अगर हम अपने हाथ से मारें तो इसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। तो जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, यानी अपने शेप को चेंज नहीं करता भले ही हम कोई भी फोर्स लगा लें। लेकिन अगर हम बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगा लें, यानी कि इस पत्थर को हम लोग हथौड़ी से मारें, हैमर से बीट करें, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो सॉलिड ब्रेक हो सकता है लेकिन कभी भी अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। ये आपका होता है सॉलिड की प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट है देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कह रहा है कि जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है, प्रेशर का उसके वॉल्यूम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे सॉलिड के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। तो आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सॉलिड क्यूब लिया है ना, यहाँ पर जो ये इमेज है इसमें सॉलिड क्यूब के पार्टिकल का अरेंजमेंट दिखाया गया है। तो मैं मान लेता हूँ ये जो आपका सॉलिड है वो एक क्यूब है और हमने क्या कहा कि प्रेशर का सॉलिड के वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी हमें अब देखना है ये जो हमने क्यूब लिया है इसके वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। देखिए जो हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है। यानी कि अगर किसी क्यूब का साइड ए है तो उसका अगर हम क्यूब कर देंगे तो उसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलेंगे। यानी फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। मान लेते हैं ये जो हमने क्यूब लिया है उसका जो एक साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा ए का क्यूब, और ए यानी क्या है? साइड, और साइड को हमने लिया है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम का क्यूब यानी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी पहले भी ये 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था और बाद में भी 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। ऐसा क्यों? देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से जब उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स है वो और कंप्रेस नहीं हो सकते और पास पास नहीं आ सकते। इस वजह से सॉलिड के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। तो समझ गए ना, सॉलिड के जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली और अ सॉलिड इज़ इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल पहले से ही पास पास है। जब दो लोग पास पास होते हैं तो वो और पास नहीं आ सकते, इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगला है अ सॉलिड हैज़ अ हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, और सॉलिड का पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ना, मान लेते हैं ये जो जितने एरिया को मैंने सर्कल किया है उसको मैं उस वॉल्यूम को मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेता हूँ। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने मास है ना वही उसका डेंसिटी हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में सॉलिड का मास ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है सॉलिड के डेंसिटी का, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सॉलिड के एग्जांपल लिए हैं। वो सॉलिड आपका मेटल है। कौन कौन से मेटल है? एल्युमिनियम, टाइटेनियम, वनेडियम, जिंक, ये सारे आपके मेटल होते हैं। तो एल्युमिनियम की डेंसिटी दी गई है 2.72, टाइटेनियम है 4.5, वनेडियम है 5.494 और जिंक है 7.14। तो देख रहे हैं अलग अलग सॉलिड का जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी हम नॉर्मली हाई मानते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल में डायमंड जो होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डायमंड को मेल्ट करने के लिए हमें 4000 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके इस टेम्परेचर पर वो डायमंड मेल्ट होगा। तो देखिए 4000 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। एक और एग्जांपल है आयरन का। आयरन को अगर हमें मेल्ट करना होगा तो उसको हम लोग 1500 डिग्री सेल्सियस देंगे, तब जाके वो मेल्ट होगा। यानी कि आयरन के मेल्टिंग पॉइंट वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और 1500 भी कम नहीं होता। 100 डिग्री पे आपका वाटर बॉयल होता है, लेकिन आयरन को मेल्ट करने में 1500 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है। तो इस वजह से सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड। कह रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो मोशन के वक्त जो उस बॉडी में एनर्जी होती है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो पार्टिकल में एनर्जी होती है वही आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल का जो मोशन होता है कम होता है, मोशन कम है तभी ना उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसके पार्टिकल का जो मोशन है वो बहुत ही कम होता है। हम लोगों ने देखा भी है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर रहकर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मूव भी नहीं करते। तो वाइब्रेशन की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स आर वेरी स्लो। सॉलिड में जो डिफ्यूज़न होता है बहुत ही स्लो रेट से होता है, बहुत ही कम स्पीड से होता है। डिफ्यूज़न हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलरेडी। डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो सॉलिड में जब कोई चीज़ मिक्स होता है तो बहुत ही स्लो रेट होता है, इसलिए सॉलिड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। बस इतना ही था सॉलिड के बारे में। आइए अब देखते हैं कि सॉलिड के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो सॉलिड के एग्जांपल्स है स्टोन, डायमंड, वुड, आयरन, ब्रिक, रबर बैंड, स्पंज, सॉल्ट, शुगर। ये जितने भी एग्जांपल ये आपके सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। आपके एनसीईआरटी में सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो होता है उसका शेप फिक्स होता है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इसमें लिखा है कि अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन वाई डू वी कॉल इट सॉलिड। कह रहा है कि जो रबर बैंड है उसको अगर हम स्ट्रेच करें तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और रबर बैंड को हम लोग सॉलिड करते हैं और सॉलिड का शेप कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन रबर बैंड का तो शेप चेंज हो जा रहा है, तो हम इसको सॉलिड क्यों कहते हैं ना। तो इसका हमें आंसर करना है। देखिए इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं बिकॉज इट चेंजेस शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हेन वी स्ट्रेच एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड द रबर बैंड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। कह रहा है कि अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे हम फोर्स को हटाएंगे तो उसका शेप पहले जैसा ही हो जाता है। और सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करता है। तो रबर ने भी क्या किया? अपने शेप को मेंटेन किया है यहाँ पे। और सॉलिड को अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। रबर का भी सेम केस है, रबर को भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो रबर भी जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए रबर इज़ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड। हम लोगों ने सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि अ सॉलिड डज नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। सॉलिड कभी भी कंटेनर का शेप नहीं लेता ना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वो कह रहा है कि व्हेन सॉल्ट एंड शुगर आर पुट इन जार्स ऑफ डिफरेंट शेप्स दे टेक द शेप ऑफ द जार, देन वाई डू वी कॉल देम सॉलिड। कह रहा है कि सॉलिड, कह रहा है कि जो सॉल्ट और शुगर है ये आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन इसको जैसे हम किसी कंटेनर में रखते हैं, जग में रखते हैं या मग में रखते हैं
या ग्लास में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन में दिया गया सॉल्ट और शुगर आपका सॉलिड है, इसका शेप क्यों चेंज हो जा रहा है? अगर शेप चेंज हो जा रहा है तो इसे हम सॉलिड की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर हैव वेरी टाइनी क्रिस्टल्स, दैट्स वाई दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कह रहा है कि सॉल्ट और जो शुगर, चीनी और नमक जो होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से जब किसी कंटेनर में हम लोग रखते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है? सॉल्ट एंड शुगर आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर रिमेन फिक्स्ड। कह रहा है कि सॉल्ट और शुगर को अगर हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो भले ही उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन सॉल्ट और शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं, यानी जो उसका पार्टिकल्स होता है, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता। देखिए यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, बाउल को में जब हम लोगों ने शुगर को रखा तो जो शुगर का शेप है वो बॉल की तरफ, बॉल का शेप में आ गया। लेकिन जो शुगर का जो हम लोग क्रिस्टल है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, तो इसका खुद का शेप नहीं चेंज होता। तो खुद का शेप जब चेंज होगा तब हम कह सकते हैं कि उसका शेप चेंज हुआ है ना। तो इसके क्रिस्टल के शेप में कोई भी चेंज नहीं आता। इस वजह से वी कैन से डैट शुगर एंड सॉल्ट आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड। नेक्स्ट सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को कभी भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी प्रेशर लगा ले। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्पंज कैन बी कंप्रेस ईजली, सो वाई डू वी कॉल स्पंज अ सॉलिड। कह रहा है कि कोई स्पंज है, उसको अगर हम कंप्रेस करते हैं अपने हाथ से या किसी भी तरीके से तो वो कंप्रेस हो जाता है, तो फिर क्यों स्पंज को हम लोग सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं कि स्पंज इज कंसीडर्ड टू बी अ सॉलिड बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स इन इट विच आर फिल्ड विथ एयर। कह रहा है कि जो स्पंज होता है ना, उसमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, और उस होल्स में एयर जो होता है ट्रैप होता है ना। इस वजह से उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो when we compress the sponge, air is expelled from its hole making it highly compressible। कह रहा है कि जो स्पंज में होल्स होते हैं ना, उसमें जो गैसेस होते हैं उसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो गैस उसमें से निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। मतलब ये है कि जो आपका स्पंज है उसमें जो होल्स होते हैं, इस वजह से वो कंप्रेस हो जाता है ना। अगर होल्स नहीं होते तो इसको भी कंप्रेस करना मुश्किल होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पंज है वो आपका सॉलिड होता है। सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि अब लिक्विड क्या होता है। तो लिक्विड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहला पॉइंट है इसके बारे में कि लाइक सॉलिड लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम। जिस तरीके से सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है उसी तरीके से लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास का मैं पूरा वॉल्यूम मान लेता हूँ 100 ml, और इसमें जो हमने पानी रखा है वो आधा ग्लास है। अगर ग्लास का वॉल्यूम 100 ml है तो ग्लास आधा ग्लास पानी भरा है तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो 50 ml है, यानी कि हमने 100 ml ग्लास में 50 ml वाटर लिया है ना। अब देखो क्या करें, यहाँ पर वाटर का जो वॉल्यूम है 50 ml है। अब इसी वाटर को हम लोग किसी और कंटेनर में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो कंटेनर है ये आपका 500 ml का बीकर है। ये जो बीकर हम लोगों ने 500 ml का लिया है। अब क्या करना है, ये जो हमने 50 ml वाटर लिया था ग्लास में, उसको इस कंटेनर में रखते हैं। इस कंटेनर में रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो वाटर का वॉल्यूम है वो भी 50 ml है। तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे वो 100 ml के ग्लास में रखा हो, चाहे 500 ml के बीकर में रखा हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट इज़ 50 ml। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। अगला पॉइंट है बट लिक्विड्स डज नॉट हैव फिक्स शेप। कह रहा है कि जो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है, दैट इज़ इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कह रहा है कि अगर हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड
किसी भी कंटेनर में रख दिया सॉलिड का शेप नहीं चेंज होता, लेकिन लिक्विड को अगर हम किसी कंटेनर में रख दें तो लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 4 अलग अलग टाइप के हम लोगों ने कंटेनर लिया है। तो जिस कंटेनर में लिक्विड रखा है तो उसी कंटेनर के शेप का लिक्विड भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। अगला पॉइंट है, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर लेस अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर और मैनर एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो एक ऑर्डर मैनर में अरेंज थे ना, एक क्रम में अरेंज थे, लेकिन जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होता है उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा इरेगुलर होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही अच्छे से अरेंज हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा इधर उधर अरेंज हैं ना। तो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट है, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली और टाइटली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर पार्टिकल के पैकिंग की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं। किसके मुकाबले? सॉलिड के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स देन सॉलिड। कह रहा है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल है थोड़े पास पास रहते हैं, लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल है जो ब्लू कलर के बॉल्स है वो थोड़े से दूर दूर पे है ना। तो इस इमेज से कन्फर्म होता है कि जो लिक्विड के बीच में पार्टिकल का स्पेस होता है वो सॉलिड के पार्टिकल के स्पेस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। The intermolecular space between the particles of liquid is more than solid। दो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो दूरियां होती हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अगली पॉइंट है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज़ लेसर देन सॉलिड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो लिक्विड होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। यानी लिक्विड के दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है ना। तो एक बात नोट कर लें, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट है, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट लोकेटेड एट अ फिक्स पोजीशन, दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। कह रहा है कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पोजीशन पे, यानी कि उनकी जो पोजीशन होती है फिक्स नहीं होती है, वो अपना इधर उधर मूव करते रहते हैं। सॉलिड में क्या था, सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो एक ही जगह पर रह के वाइब्रेट करते हैं ना, लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बस ये कि एक बाउंड्री रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन में कि जो ऑरेंज कलर का जो बॉल्स है वो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्टली मूव करते हैं और यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि सॉलिड के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होता है लेकिन लिक्विड के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर इन लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड। कह रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स था वो एक ही जगह पर रह के वाइब्रेट करता है, लेकिन जो लिक्विड का पार्टिकल है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई अगर पार्टिकल मोशन में है उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी करते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके पार्टिकल का मोशन ज़्यादा होता है और सॉलिड में पार्टिकल का मोशन कम होता है। इस वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि लिक्विड के वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हम कितना भी प्रेशर बढ़ा ले, कितना भी प्रेशर घटा ले, लिक्विड के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पर देखिए हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में कुछ ml हम लोगों ने वाटर लिया है। वाटर आपका लिक्विड होता है और इस पिस्टन की हेल्प से हम वाटर को कंप्रेस करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले जितना ml वाटर था बाद में भी उतना ml वाटर था। तो प्रेशर को हमने बढ़ाया लेकिन वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड के वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो इस वजह से हम दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, अ लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस इजली, डेट इज लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो इसलिए जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगला एग्जांपल है लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। कह रहा है कि जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, डेंसिटी इज नथिंग बट दी मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उसकी डेंसिटी होती है, यानी कि सॉलिड में पर यूनिट वॉल्यूम का मास ज़्यादा होता है और लिक्विड में पर यूनिट मास वॉल्यूम कम होता है, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। यहाँ पे देखिए एक सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट दिया है। मान लीजिए जितने एरिया में हमने सॉलिड और लिक्विड को सर्कल किया है वो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड के यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ढेर सारे पार्टिकल है, इसलिए उसका मास ज़्यादा है। और लिक्विड के 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम है, इसलिए इसका मास भी कम है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम में मास कम है, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी भी कम होती है। फॉर एग्जांपल वाटर आपका लिक्विड होता है, तो जो वाटर की डेंसिटी की बात करेंगे तो वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। अल्मीनियम आपका मेटल है, तो अल्मीनियम की डेंसिटी की बात करते हैं तो वो होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्मीनियम है वो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है जो कि एक लिक्विड है ना। तो कह सकते हैं कि लिक्विड जो होता है उसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो सॉलिड होता है वो लिक्विड के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो हैंस कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसलिए लिक्विड को हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो करने की क्षमता, बहने की क्षमता को फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड जो था वो आपका फ्लूइड नहीं था, वो रिजिड था। सॉलिड के पास मूव करने की टेंडेंसी नहीं थी, फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं थी, लेकिन लिक्विड के पास फ्लो करने की टेंडेंसी है। लिक्विड को अगर हम एक कंटेनर में लेके उसको गिरा देना तो लिक्विड क्या होता है, दूर तक फ्लो करके जाता है। तो लिक्विड को हम लोग फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स आर हायर देन सॉलिड। कह रहा है लिक्विड में जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो सॉलिड के रेट से ज़्यादा होता है। मतलब लिक्विड में जो डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं वाटर में हम लोगों ने इंक डाला ना, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 2 काइंड ऑफ पार्टिकल। यहाँ वाटर में इंक मिक्स हो जा रहा है और वाटर एक लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। कह रहा है कि जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड का जो यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये हम बात करें कॉपर सॉलिड की, कॉपर जो होता है वो आपका सॉलिड इन नेचर होता है, तो कॉपर की बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 2562 यानी 2562 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट 2562। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉलिड का जनरली बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आइए हम देखते हैं कि गैस क्या होता है। तो गैस को भी हम लोग कई पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। तो पहला पॉइंट है गैस हैव नो फिक्स वॉल्यूम। गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ते आया है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अगला पॉइंट है गैस ऑक्यूपाइज और कवर्स द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कह रहा है कि जिस भी कंटेनर में हम गैस को फिल करते हैं तो जो गैस होता है उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, वॉल्यूम को फिल कर देता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कुछ गैस भर के रखा है, ठीक है। और जो कंटेनर है इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर है, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि कंटेनर का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो गैस का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। चलिए अब इससे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेते हैं। अब ये जो कंटेनर है मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर।
ठीक है। अब जो 1 लीटर कंटेनर में गैस रखा था उसको हम फिल करते हैं इस 2 लीटर कंटेनर में, तो हम लोग देखेंगे तो उतना ही गैस जो 1 लीटर में था उसको 2 लीटर में भरते हैं तो उसका भी वॉल्यूम 2 लीटर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कंटेनर का साइज बदलने से गैस का वॉल्यूम भी बदल जा रहा है ना। तो कह सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में रखेंगे गैस का वही वॉल्यूम हो जाएगा। अगर कंटेनर 1 लीटर का है तो गैस का भी वॉल्यूम 1 हो जाएगा लीटर, और अगर कंटेनर 2 लीटर का है तो गैस का भी वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं देयर इज़ नो फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस। नेक्स्ट पॉइंट है गैस हैव नो फिक्स शेप। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता। हमने पढ़ा है कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, इसी तरह गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता। यानी कि शेप के मामले में लिक्विड और गैस दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कह रहा है कि गैस को जिस भी कंटेनर में रखते हैं या फिल करते हैं गैस का वही शेप हो जाता है जो कंटेनर का शेप होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर 2 बैलून दिए गए हैं। एक बैलून आपका राउंड शेप का है और दूसरा जो बैलून है वो आपका लॉन्ग ट्यूब शेप का है ना। तो देख सकते हैं दोनों ही जो बैलून है उनका शेप अलग अलग है, लेकिन गैस जो है वो सेम फिल किए गए हैं ना। तो देख सकते हैं कि जो गैस है वो उस शेप का हो जाता है जिस भी कंटेनर में वो भरा जाता है। एक फैक्ट वाली बात यह है कि जो बैलून होता है उसमें हेलियम गैस को भरते हैं। हेलियम गैस आपका बहुत ही लाइट गैस होता है, इस वजह से बैलून जो है वो हवा में उड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन गैसेस पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडम और रेगुलर मैनर। अगर अरेंजमेंट की बात कर ले पार्टिकल की, तो जो गैस का जो पार्टिकल होता है बहुत ही रैंडम मैनर में अरेंज होता है। मतलब ये है कि उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल बहुत ही रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं एक के बाद एक, और जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सी इरेगुलर मैनर में होते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रैंडम मैनर में होते हैं, इनका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इन गैसेस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। पैकिंग की बात कर ले तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जो गैस की पैकिंग है बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है। इसलिए गैस को जब कभी भी खोलते हैं तो गैस क्या होता है, उड़ जाता है हाँ, क्योंकि उसकी जो पैकिंग होती है बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। नेक्स्ट है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मैक्सिमम। कह रहा है कि अगर गैस के पार्टिकल के डिस्टेंस की बात करें तो उसे सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में। मतलब ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें इसीलिए लिखा गया है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है गैस के पार्टिकल का बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर द वीकेस्ट। कह रहा है कि गैस के पार्टिकल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। सॉलिड के बीच में फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस के पार्टिकल के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन गैसेस पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट अ फिक्स पोजीशन, दे मूव्स इन रैंडम मैनर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ वेरी हाई स्पीड एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कह रहा है कि जो गैस होता है ना उसका जो पार्टिकल का पोजीशन है वो भी फिक्स नहीं होता। यानी कि हमने देखा था सॉलिड में पार्टिकल का पोजीशन फिक्स था, लेकिन लिक्विड और गैस में इन दोनों के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं होता। गैस में जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही रैंडम मैनर में वो मूव करते हैं। मतलब ये है कि गैस के जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं हर डायरेक्शन में, ईस्ट हो वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन हो जाए, और इनकी जो पार्टिकल के मोशन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से वो मूव करते हैं। जब यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ इस कंटेनर में हमने गैस फिल करके रखा है ना, तो देख सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। जो गैस के पार्टिकल का मोशन होता है वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। जब ये पार्टिकल मूव करते रहते हैं ना तो ये क्या करते हैं, ये जाके वॉल्स पे टकराते हैं कंटेनर के। जैसे वॉल पे टकराते हैं तो ये अपना प्रेशर लगाते हैं वॉल पे, तो इस वजह से यहाँ पर हमको गैस का प्रेशर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन गैसेस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। कह रहा है
कि गैस के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई पार्टिकल मूव करता है उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि मोशन जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सॉलिड में हम लोगों ने देखा था पार्टिकल्स अपनी जगह पर रह के वाइब्रेट करता है, लिक्विड के जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रैंडम मोशन में वो मूव करते रहते हैं ना। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका मोशन सबसे ज़्यादा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो गैस यहाँ पर नंबर 1 पे है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है अ गैस हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। गैस की डेंसिटी की बात करते हैं तो वो सबसे कम होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। डेंसिटी की मैंने क्या बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उसका होता है डेंसिटी। यहाँ पर देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं, इसमें मान लेते हैं हम लोग यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। जो सर्कल है रेड सर्कल ये यूनिट वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। मान लीजिए जो इसका वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉलिड में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, लिक्विड में और गैस में भी वही है। तो हम लोग देखेंगे जो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, गैस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस यूनिट वॉल्यूम में बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल आए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कम है यानी मास भी कम है। जब यूनिट वॉल्यूम में मास कम होता है तो उसकी डेंसिटी लो होती है, इसलिए गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत ही लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ वेरी लार्ज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। कह रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है उस पर प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसके वॉल्यूम पर, लेकिन गैस पे पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए 2 कंटेनर दिए गए हैं ना। पहले कंटेनर में जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है वो मान लीजिए कोई गैस भरा है ना, और ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया है। अब क्या करते हैं, जैसे ही उस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो जो पिस्टन होता है वो थोड़ा सा नीचे आता है, दूसरे इमेज में देख सकते हैं ना। तो पहले वॉल्यूम था 4 लीटर, लेकिन जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया वॉल्यूम 4 लीटर से घट के 2 लीटर हो गया ना। तो पहले वॉल्यूम 4 लीटर था लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम हो गया 2 लीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया ना। तो यानी कि प्रेशर का इफेक्ट जो है वो आपके गैसियस स्टेट पे पड़ता है। प्रेशर जैसे ही बढ़ जाता है और वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं। अब ये ऐसा कैसे होता है देखिए, ये दूसरे इमेज में देखिए, यहाँ पर पहले कंटेनर में हमने गैस रखा है ना। अब हम लोग जानते हैं गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। पार्टिकल के पास पास आने की वजह से उनका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। दूसरा कंटेनर यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रेशर बढ़ाने से देखिए पार्टिकल पास पास आ गए हैं ना, पार्टिकल पास पास आ गए हैं यानी कि उनके जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि जैसे ही हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं इस वजह से। तो इससे हम लोग अगला क्या पॉइंट कंक्लूज़न कर सकते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ना। गैसेस जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैसेस होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। इस वजह से जो हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है ना, वो उस सिलेंडर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो गैस होते हैं उसको कंप्रेस करके घरों में एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक सिलेंडर आ जाता है तो महीना 2 महीना चल जाता है, क्योंकि उस छोटे से वॉल्यूम सिलेंडर में हमने बहुत ज़्यादा गैस को फिल करके रखा होता है। ऐसे ही जो CNG होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस सिलेंडर में भी हम लोग CNG को भर के और व्हीकल वगैरह जो होता है गाड़ियों में एज ए फ्यूल की तरह यह काम करता है ना। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस करने की वजह से हम गैसेस को बहुत ही ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो हॉस्पिटल में आता है ऑक्सीजन के लिए जो सिलेंडर आता है ना, उस सिलेंडर में बहुत सारे ऑक्सीजन हम लोग फिल करते हैं ताकि जिस भी मरीज़ को ऑक्सीजन की कमी हो वो वहाँ से प्रोवाइड कर सकें। तो ये था आपके गैसेस के बारे में।